एहसन इकबाल साहब के हल्के में मौजूद हैं और यहाँ जो अहले मोहल्ला है, अहले इलाका है, इनके सपोर्टर्स हैं, उन्होंने एक बाकायदा तकरीब का समा किया हुआ है। घोड़े नाचने वाले हैं, ढोल है और एहसन साहब के पीछे जितने नारे लगा रहे हैं ये सारे इनके वोटर्स भी हैं। एहसन साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। जी, वेलकम टू नारोवाल। एहसन साहब, कितनी दफ़ा यहाँ से आप इलेक्शन जीत चुके हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं 5 दफ़ा जीत चुका हूँ और छठी दफ़ा 2002 में जनरल मुशर्रफ ने मुझे हरवाया था, वो भी मैं जीता हुआ था, लेकिन 5 दफ़ा तो बकायदा बड़ा रिकॉर्ड है जी, 5 दफ़ा एक हल्के से। तो क्या वजह है कि इलाके के अवाम इत्मीनान करते हैं? 5 दफ़ा एक बंदे का एक इलाके से जीतना, कुछ किया ही होगा तो जीते हैं। जी देखिए, मैंने हमेशा कोशिश की है कि दयानतदारी के साथ जो जिम्मेदारी यहाँ के लोग देते हैं उसको अदा करूँ, इनकी खिदमत करूँ। और देखिए नदीम मलिक साहब, मेरा जो यहाँ सियासत में मुकाम है वो इसलिए नहीं कि मेरे वालिद कोई जागीरदार थे या सरमायादार थे। मेरे ख़ानदान की पहचान भी तालीम है और मैंने भी जो सियासत में तरक्की की है तालीम की वजह से की है। इसीलिए मेरा ये विज़न था बहुत शुरू से कि मैं अपने इलाके को तालीम का मरकज़ बनाऊंगा। और आज मुझे खुशी है कि नारोवाल के अंदर जो आज से 15-20 साल पहले एक पसमानदा ज़िला समझा जाता था, आज पाकिस्तान में तालीम के हवाले से एक लीडिंग डिस्ट्रिक्ट है। 3 यूनिवर्सिटियाँ हमारे यहाँ कायम कर रही हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का कैंपस है, इसी तरह यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल है। ये यूईटी जो है लाहौर के साथ लाहौर के साथ जी, और इंशाल्लाह ये अनकरीब एक फुल फ्लैश यूनिवर्सिटी इंडिपेंडेंट हो जाएगी जी, चार्टर होगी। इसी तरह तीसरा यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एनिमल साइंसेज का कैंपस है और ये भी तकरीबन एक इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी की सहूलत आप यहाँ तो आपको एक बहुत बड़ी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनानी चाहिए। जितने जरखेज खेत हैं इस इलाके आपको ये जान के खुशी होगी कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का कैंपस भी इस साल शुरू हो रहा है और मेडिकल कॉलेज भी शुरू हो रहा है। बहुत अच्छी जी। तो और इस वक्त मैं आपको ये बात बड़ा एक खुशी से कह सकता हूँ कि इन यूनिवर्सिटियों में 7,000 के करीब गरीब तरीन घरों के बच्चे और बच्चियाँ पढ़ रहे हैं, जिनमें 80% ख़वातीन है, बच्चियाँ हैं। और अगर ये यूनिवर्सिटियाँ ना होती तो ये 900 नंबर लेके घर बैठ जाते, इनको लाहौर हॉस्टल या ख़र्चे नहीं मिलता माँ बाप की तरफ से या इजाज़त ना मिलती। तो ये एक बड़ा सॉफ्ट रेवोल्यूशन है। और अभी नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी के सामने से गुजर कर आए हैं। आपने क्या किया था कि आपको पकड़ के अंदर डाला था? देखें ना, अब आप खुद देख कर आए हैं कि मेरा ये शौक़ था कि हम एक खेलों का मरकज़ बनाएं। पिछले 25-20 सालों में पाकिस्तान तनज़्ज़ुली पे गया है। हम जब छोटे होते थे तो ओलंपिक्स में, एशियन गेम्स में पाकिस्तान हमेशा विक्ट्री स्टैंड पे होता था। अब ख़त्म हो गया। तो हमने एक बहुत मिसाली खेलों का मरकज़ बनाया जिसमें 14 खेलों की बैनुल अक़वामी मेयार की सहूलत थी, जिसमें कोचेज़ होने थे और पाकिस्तान का और इलाके का टैलेंट ट्रेन होना था। और हमारे फिर बच्चे और हमारे खिलाड़ी और बच्चियां हमें ओलंपिक्स में विक्ट्री स्टैंड पे लेके जाते हैं। लेकिन इसको मेरा गुनाह बना दिया गया, एज इफ़ के ये खेलों का मरकज़ नहीं, खुदा ना खास्ता कोई जराइम का मरकज़ मैंने बनाया। 8 फरवरी 2024 को एहसन इकबाल अगर कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब होते हैं तो इस इलाके के अवाम को क्या तोहफ़ा देंगे? देखिए इंशाल्लाह अगर मैं 8 फरवरी को दोबारा मुंतखब होता हूँ तो मेरा अगला अब जो चैलेंज है वो ये है कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है, तालीम बना दी है। अब हमने इस इलाके को सनती इलाका बनाना है और एक नॉलेज सिटी बनाना है, एक इकोसिस्टम बनाना है जो इन यूनिवर्सिटीज़ के गिर्द बने। इसके लिए हमने 2 बहुत अहम मंसूबे शुरू किए हैं। एक लाहौर सियालकोट मोटरवे से लिंक रोड जो तामीर शुरू हो चुकी है, इससे हमारा लाहौर से सफ़र तकरीबन 40-45 मिनट का रह जाएगा। दूसरी हमने एक शाहराह जो कॉरिडोर मैं कहूँगा सियालकोट के साथ बनाया है, जो करतारपुर से चंदर के राजपूता और धमतल और पलोरा सियालकोट है। इससे सियालकोट से इंडस्ट्री का रुख इस साइड पे आ जाएगा, जफरवाल नारोवाल इस साइड पे इंडस्ट्री आएगी। आपके देही इलाकों में सड़कों की आपके देही इलाकों में सड़कें बेहतर करने वाली हैं। मैं अभी जिस सड़कों से गुजर कर आया हूँ ना, हम एक अंदर से देहाती वाला वो रास्ता था उससे मुड़ गए थे, गलियों मोहल्लों से गुजर कर आए हैं। बहुत गुंजाइश है कि उन सड़कों को बेहतर किया जाए ताकि फार्म टू मार्केट एक्सेस आसान हो। हमने जो हमारी हुकूमत थी जब मुस्लिम लीग नून की पंजाब में, तो शहबाज शरीफ साहब ने एक रूरल रोड्स का प्रोजेक्ट शुरू किया था जिसमें कारपेटेड रोड्स बनी थी। लेकिन जो 4 साल पीटीआई की पंजाब में हुकूमत थी वो एक डरावना ख्वाब हुई। उसमें ना सिर्फ ये कि वो सारे मंसूबे ख़त्म हो गए,
बल्कि जो जारी मंसूबे थे उनकी मेंटेनेंस भी ख़त्म हो गई। अब हम इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला ने कामयाब किया, पंजाब में भी हुकूमत बनेगी तो फार्म टू मार्केट रोड्स को भी मजबूती से तामीर करेंगे दोबारा, ताकि मवासलात का सिलसिला बेहतर हो। बाकी हमने अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे खुशी है कि बेहतरीन DHQ है हमारा पंजाब में, मैं समझता हूँ बेहतरीन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है हमारे पास। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन का कैंसर डायग्नोस्टिक सेंटर है जिसमें कैंसर अगर आपकी पार्टी इंतखाब जीती है तो वज़ीर आज़म कौन होगा? जी यकीनन वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब होंगे, जिसके बाद आपकी जमात को सादा अक्सरियत मिल जाएगी या एक PDM टाइप मुझे लगता है सेटअप बनेगा जिसमें 4-6 जमातें शामिल होंगी? देखिए, पाकिस्तान की ज़रूरत यह है कि एक स्टेबल हुकूमत बने और कोई उसमें ब्लैक मेलिंग ना हो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम महसूस करेंगे कि पाकिस्तान को अब अमन की ज़रूरत है, इस्तेकाम की ज़रूरत है और एक मुस्तहकम हुकूमत की ज़रूरत है। और मुस्लिम लीग नून ने 2013 में भी जब उसे मैंडेट मिला तो लोड शेडिंग ख़त्म की, दहशतगर्दी ख़त्म की। सादा अक्सरियत मिलेगी या नहीं मिलेगी? जी इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी और मेरा ख्याल है इसी में पाकिस्तान की बका है। देखिए 8 फरवरी को मेरे नज़दीक जो इलेक्शन है वो 2 कुव्वतों के दरमियान है। एक तरफ अमन, इस्तेकाम और मुआशी बहाली की कुव्वत है, दूसरी तरफ इंतशार की, क्याओस की, इनारकी की कुव्वत है जो चाहती है कि इस मुल्क के अंदर डिसरप्शन हो। तो क्या हमने डिसरप्शन के रास्ते पे चलना है या हमने इस्तेकाम के रास्ते पे चलना है, ये बुनियादी सवाल है। एहसन साहब, जिसे आप नारकी की कुव्वत कह रहे हैं उसका तो बंदा ही कोई नहीं छोड़ा जा रहा, या उसके पेपर रिजेक्ट हो जाते हैं, बंदा उठाया जाता है, जो प्रपोजर है वो गायब हो जाता है। ये भी तो इलेक्शन नहीं है, इलेक्शन में उनको हिस्सा लेने की आज़ादी होनी चाहिए। हमारे ज़िले में तो कोई किसी के ना कागजात मुस्तरद हुए हैं, ना कोई बंदा उठाया गया, पर्चा है उस पर भी, किसी पे नहीं। हमारे यहाँ आज़ादी है सब पे। हमारे यहाँ तो जो उनके नुमाइंदे थे वो इस सारे वाक़े से 1 साल पहले ही नारोवाल से नकल मकानी कर गए थे लाहौर। एक लास्ट क्वेश्चन पूछ लूँ। इंतखाब 2 दफ़ा कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं। 13 में 4 सीटों के ऊपर लड़ाई पड़ गई, धरना सज गया। 18 में उसके ऊपर आपने कहा कि सिलेक्टेड है, मुंतखब था ही नहीं, हुकूमत दी गई है। 24 कंट्रोवर्शियल हुआ ना, तो हम खड़े पाँव पे रहने के काबिल नहीं रहेंगे। इट हैज़ टू बी एक्सेप्टेबल, और एक्सेप्टेबल और एक ऐसी हुकूमत हो जो डिलीवर करे। देखिए, आप अगर एक इलेक्शन एक्सेप्टेबल भी बनाएंगे लेकिन एक ऐसी हुकूमत आए जो डिलीवर ना करे तो जो हमारे मसाइल हैं उसके बाद बदतरीन एनार्की पैदा होगी। और मुझे यकीन है कि मुस्लिम लीग नून कामयाब होके हम लोगों की उम्मीदों पे पूरे उतरेंगे, लोग हमारा साथ देंगे और हम उन्हें साबित करेंगे कि हम इस काम के अहल हैं। और मैं इस इलाके के हवाले से भी मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आपने जैसे कहा कि 5 दफ़ा आप जीते, क्यों जीते? इसलिए कि मेरी सियासत के 3 असूल थे, अमन, तालीम और तरक्की। आप यहाँ पर किसी से जाके पूछेंगे, हर शख्स गवाही देगा कि हमने शराफत की सियासत की है, अमन कायम किया है, तालीम का प्रचार किया है और इस इलाके की तरक्की की है। ये जो नारोवाल शहर एक पसमानदा था, आज से 15-20 साल पहले यहाँ 5 लाख रुपए का मरला कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं था, आज 5 करोड़ का मरला कोई बेचने के लिए तैयार नहीं है। एहसन साहब, हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। आप 8 फरवरी को तगड़ा इलेक्शन लड़िए, जम के मुकाबला करिए, साफ शफाफ इलेक्शन हो।